हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग दो कवियों के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है, एक है रहीम और दूसरे है बिहारी। इन दोनों से संबंधित परिचय और दोनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे भगवान बुद्ध के प्रति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के कवि है। सचमुच नाम के अनुसार इनकी जो कविता शैली है निराली है, मतलब थोड़ा हटके है, थोड़ा स्पेशल, थोड़ा वैरायटी। इनके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित छायावाद की समृद्धि में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छायावाद का अर्थ होता है प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद होता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। मैं उनका नाम लिखना चाहूँगा। छायावाद के ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं। तो ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ, 4 प्रमुख कवि जैसे कि प्रसाद, महादेव वर्मा, सुनीता का आज के जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सो छायावाद का अर्थ होता है प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पर हर एक विषय को जो है ना प्रकृति के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं और हर एक विषय में, हर एक तत्व में, हर एक भाव में जो है ना प्रकृति का आस्वादन करते हैं और प्रकृति की अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है। इसलिए यहाँ पर छायावाद मतलब एक प्रकार का शैडो जिसकी अनुभूति हमें करना चाहिए। तो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में, प्रमुख कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक है। निराला हिंदी की एक अमूल्य विभूति है। वे युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। युग प्रवर्तक कवि, युग प्रवर्तक। ये जनरेशन पोएट और जनरेशन रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। युग प्रवर्तक, जनरेशन रिप्रेजेंटेटिव। और इनका जो जन्म हुआ है सन 1896 में वसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल राज्य में हुआ। तो 1896 में इनका जन्म हुआ था महिषादल राज्य में। जन्म 1896 में इनका जन्म हुआ है बसंत पंचमी के दिन, जिसको हम लोग बसंत पंचमी या फिर सरस्वती माता की पूजा के लिए एक ऑस्पिशियस डे मानते हैं ना। हाँ, उसी बसंत पंचमी के दिन इस महाशय का, इस प्रमुख और महान कवि का, महान आत्मा का जन्म हुआ था 1896 में महिषादल राज्य में, जो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल राज्य में इनका जन्म हुआ है 1896 में। और उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। क्या नाम है उनके पिताजी का?
पंडित राम सहाय त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम है। स्वयं ये भी एक बहुत बड़े पंडित और आचार्य थे उस समय के, और जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के निवासी थे। वे महिषादल राज्य में नौकरी करते थे। तो ये उन्नाव जिले से संबंध रखने वाले हैं राम सहाय त्रिपाठी। ये प्रश्न अक्सर इंटरनल में पूछा जाता है कि निराला के पिताजी का नाम क्या है। एक्चुअली इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, लेकिन साहित्य जगत में निराला के नाम से ही ये बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुए हैं। जो राम सहाय त्रिपाठी है ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के निवासी थे। वे महिषादल राज्य में नौकरी किया करते थे। 3 वर्ष की आयु में ही निराला को मातृवियोग सहना पड़ा। जब ये केवल 3 वर्ष के थे, 19 ईयर्स ओल्ड थे, तभी ये अपनी माता से अलग हो गए थे। मतलब माता की मृत्यु हो चुकी थी और ये बेचारे पिता तो है लेकिन माता के बिना अब मैं अनाथ तो नहीं कह सकता, क्योंकि कोई नहीं है तो जिसका कोई भी नाथ नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है, तो हम लोग उसको अनाथ कह सकते हैं। लेकिन हमारा पिता है, लेकिन फिर भी जिसके जीवन में माँ नहीं होती ना, वो अनाथ ही है। क्योंकि जितना माँ देख रेख करती है न, कभी इस प्रकार की जो ममता है, स्नेह है, प्रेम है, वात्सल्य है, अपनापन है, जो माँ ने व्यक्त किया है, न पिता या फिर कोई और अन्य सदस्य व्यक्त नहीं कर सकते। ये कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि माता का जो स्नेह होता है वो अपरिमित होता है, अनलिमिटेड, इन्फिनिट, अनंत है। लेकिन पिता कुछ समय के लिए प्रेम करते हैं तो उसके बाद ही फिर क्रोध भी व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता जो है ना अनुशासन के प्रतीक होते हैं, लेकिन माता ऐसे नहीं। इसलिए तो हम लोग माँ से बहुत ही लाड प्यार दुलार करते हैं और पिता से भयभीत होते हैं। कारण यही है। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी माता से वियोग हो चुके थे, अलग हो गए थे, क्योंकि माता की मृत्यु हो गई थी और उनकी संपूर्ण बाल्यावस्था महिषादल में ही व्यतीत हुआ। उनका वास्तविक नाम सूर्य कुमार था। देखिए, तो इन्होंने अपना पूरा जीवन पूरा बाल्यावस्था, चाइल्डहुड पूरा महिषादल में ही बिताया और इनका एक्चुअली वास्तविक नाम क्या है? सूर्य कुमार। इनका वास्तविक नाम सूर्य कुमार। और किंतु स्वयं कवि ने नाम परिवर्तन कर सूर्यकांत नाम धारण किया। तो स्वयं उन्होंने ही कुछ संदर्भों में कुछ कवियों के नाम, कुछ लेखकों के नाम किसी और, मतलब जैसे कोई मार्गदर्शन करने वाले कोई गुरु ने चेंज किया है। लेकिन यहाँ पर स्वयं सूर्य कुमार जी ने ही अपना नाम साहित्य जगत में चेंज करके रखा है, सूर्यकांत। ठीक है, तो सूर्यकांत नाम धारण उन्होंने स्वयं किया था और त्रिपाठी तो सरनेम है जो एस्टिस वो जुड़ गया है। महिषादल राज्य के हाई स्कूल में उन्होंने 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। तो महिषादल राज्य में 9th स्टैंडर्ड तक उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वहीं पर संस्कृत बांग्ला अध्ययन घर पर ही किया। 9th क्लास तक वो कक्षा के मतलब पाठशाला में गए, कक्षा में बैठे और फिर शिक्षा दीक्षा ली है अपने गुरुओं से 9th क्लास तक। 9th उसके बाद फिर संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन जो है ना उन्होंने घर पर ही किया था। और आपको जानकर आश्चर्य होता होगा कि केवल संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन नहीं, बल्कि इस महाशय को, इस कवि को, इस काव्य प्रेमी को केवल काव्य से नहीं बल्कि संगीत से भी बहुत लगाव था। इन्होंने बांग्ला साहित्य पर भी बहुत कुछ गहरा अध्ययन किया था और बांग्ला साहित्य के बारे में भी इनको बहुत अच्छा
नॉलेज है, ज्ञानी है ये। ब्रजभाषा और खड़ी बोली की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट हुआ तथा प्रखर प्रतिभा के बल पर खड़ी बोली पर भी अधिकार प्राप्त किया। देखिए, ये तो स्कूल में 9वीं कक्षा तक पढ़े, फिर घर पर रहकर बांग्ला और संस्कृत का अध्ययन किया है और इसके साथ साथ बांग्ला संगीत पर भी इन्होंने अपनी अच्छी खासी पकड़, अधिकार जमाया है। और ये भी कहा जाता है कि ब्रज और खड़ी बोली के प्रति भी ये आकृष्ट हुए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं और खड़ी बोली और ब्रज भाषा की ओर अट्रैक्ट होकर खड़ी बोली के ऊपर भी इन्होंने अपना गहरा अधिकार सिद्ध किया था। 15 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ, किंतु 20 वर्ष की अवस्था में ही एक पुत्र रामकृष्ण तथा पुत्री सरोज को सौंपकर पत्नी मनोहरा देवी का इन्फ्लुएंजा की बीमारी से असमय में देहांत हुआ। देखिए, जब ये केवल 15 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे? 15 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने विवाह किया था। When he was just 15 years old। ये कब का है? ये 1920 से पहले, 100 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ। बिफोर 100 years ये महाशय जब ये 15 वर्ष के थे तभी उनकी शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था। अब उन्होंने खुद किया है, किसी और ने फोर्स किया, आई डोंट नो। बट यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, 15 वर्ष मतलब इट्स ए बिग एज इन दैट डेज। यस, यू मस्ट रियलाइज दैट, क्योंकि उस समय बाल विवाह जोरों पर था। 1960s, 70s, 80s में भी था। इतना क्यों? आप लोग अगर ध्यान देंगे तो अपने स्कूल में या फिर स्कूल के छात्र छात्राएँ हैं, क्या उनमें से किसी का भी विवाह नहीं हुआ? चाहे बालक का नहीं हुआ होगा, बालिकाओं का तो हुआ ना। एक 3 साल 4 साल पहले जब आप स्कूल में थे, 9th 10th क्लास में, 10th क्लास आप लोग लिख चुके हैं, रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर कन्या की मतलब आपके क्लासमेट की शादी हो गई है। क्या ऐसी घटनाएं नहीं घटी है? तो 21st सेंचुरी में यह हाल है, तो 20th सेंचुरी में आरंभ में ही वहाँ पर जो है ना 1920s में अगर ये लोग 15 वर्ष की अवस्था में शादी करते हैं तो बहुत मतलब बड़ी आयु है, छोटी आयु है, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। स्टिल आज भी बहुत सारे ऐसे बिरादरी है, कम्युनिटीज है, समुदाय है, वर्ग है, कुल है, जातियाँ हैं जहाँ पर अपने बच्चों की या फिर युवक युवतियों की शादी जो है ना कम उम्र में कर देते हैं। मैं बहुत कभी कभी कुछ बिरादरी में देखता हूँ, आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी नेम, बट एवरीवन नोस, कुछ बिरादरियों में जो है ना बहुत जल्दी शादी करवा देते हैं। एक मेरा परिचित डॉक्टर है और उनकी बेटी जो है ना एक 4 साल पहले, हार्डली 4 years, 4 साल पहले वो अपनी बेटी की शादी कर रहा था और मुझे आकर इन्विटेशन कार्ड दिया। मैं बिल्कुल शॉक, अरे ये क्या है? आप तो कह रहे थे कि लास्ट 1-2 साल पहले वो 7th या 8th क्लास में, अब शादी, हाँ सर 10th हो गया उसका, अब हम लोग शादी कर रहे हैं। मैंने कहा तू कैसे डॉक्टर है? ज़्यादा MBBS नहीं, RMP डॉक्टर है, तो लोकल डॉक्टर समझ सकते हैं, कह सकते हैं आप लोग। तो मैंने कहा तू सचमुच RMP का RMP रह गया है, अपनी बेटी का विवाह इतनी जल्दी करवा रहे हो? When you are a doctor, when you have some knowledge about the physical maturity, mental maturity, still you are going to be marry your daughter. Is it fair कि तुम अपनी बेटी की शादी करने के लिए जा रहे हो? This is not fair. So उसने कहा exactly sir, I know, I'm a doctor. You know, I'm a doctor. But my बिरादरी, my community, my society is not going to accept, क्योंकि हमें बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है। कभी कभी लोगों के दबाव में, बिरादरी के दबाव में, माँ बाप के दबाव में, समाज के दबाव में हमें करना ही पड़ता है। तो वहाँ पर उन्होंने जब ये बात कही है तो मुझे वो बात एक कड़वे तीर की तरह मेरे हृदय के ऊपर आर पार हो गई है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर ऐसा निर्णय मिलेगा तो फिर क्या होगा। और कुछ समय पहले वो आया था और कह रहा था हंसते हुए कि मैं दादा बन गया। हद हो गई ना। तो अब देखिए, कहने का सीधा अर्थ यह है कि हम लोग इस मॉडर्न
युग में, इस आधुनिक युग में रहते हुए भी अगर हम लोग ऐसी स्थितियाँ देख पा रहे हैं तो 100 साल पहले अगर 15 वर्ष में शादी कर लिया है तो कौन सी बुरी बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग अपनी दादी से, नानी से, दादा से पूछेंगे, अगर आपके घर में कोई है तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो जवाब बहुत ही अजीबोगरीब मिलेगा। अगर आप अपनी दादी से या दादा से या नाना से या नानी से पूछेंगे तो अगर कोई मेरी तरह है तो पहले थप्पड़ खींच के मारेंगे, तुम्हें ये सब बात की क्या आवश्यकता है, क्यों पूछता है, जाके पढ़ाई कर। इज इट नॉट? हाँ, नहीं। और कोई कोई लिबरल रहने वाले हैं, आपसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने वाले हैं, तो अगर दादी से नानी से पूछेंगे तो पहले तो एक थप्पड़ खींच के मारेंगे, फिर बाद में शर्माएंगे, फिर उंगलियों के ऊपर यस गिनती करेंगे और कहेंगे शायद मैं 11 की थी या 12 की थी या 10 साल की थी, कहकर शुरू करेंगे अपनी कहानी। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि when they are going to marry, even they are not physically or mentally matured, when maybe in 1960s 70s के आसपास, क्योंकि दादी भले ही 50s या 60s के बीच में, 50s 60s में ही 12-13 साल में शादी कर ले रहे हैं, तो 1920s में या 20s बिफोर 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शादी की है। और शादी करने के उपरांत इनकी जो पत्नी है, नाम यहाँ पर मेंशन हुआ है ना? नो नहीं। तो जैसे ही उनका विवाह हुआ था 15 वर्ष की अवस्था में, तो 20 वर्ष की अवस्था में ही इनकी जो पत्नी है रामकृष्ण और सरोज, एक पुत्र और एक पुत्री को उनको सौंप कर बेचारी वो परलोक सिधारी। देखिए, जब ये छोटे थे तब इनकी माँ चल बसी है, जब वो केवल 3 वर्ष के थे। शादी के उपरांत 5 वर्ष तक उनकी जो जीवन की जो साझेदार निभाने वाली जो उनकी भार्या है, पत्नी है, लाइफ पार्टनर है, केवल 5 साल तक उनका सहयोग थी। और विवाह के 5 वर्षों के बाद उनको अकेला छोड़कर साथ में 2 उपहार, एक पुत्र एक पुत्री के रूप में उनको सौंप कर वो इस संसार से चल पड़े। पुत्र का नाम है रामकृष्ण और पुत्री का नाम है सरोज। यस, तो पत्नी मनोहरा देवी, पत्नी का नाम थोड़ा याद रखिए। पत्नी मनोहरा देवी जो है ना, मनोहरा देवी का निधन, मृत्यु इन्फ्लुएंजा बीमारी से उनका असमय देहांत हुआ। जैसे कि आजकल कोरोना के कारण असमय देहांत हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण 20s, 30s, 40s, 50s कोई समय नहीं है, असमय। एक्चुअली असमय का अर्थ होता है कि बिफोर टाइम, जैसे कि कम से कम इंसान को 100 साल दिया गया है, लेकिन आजकल एक अब दादी के ज़माने के हैं तो 70+ तक जी सकते हैं। पिताजी के ज़माने के हैं तो 50s to 60s, हमारे ज़माने के हैं तो 40 to 50s। लेकिन 40 to 50s को भी छोड़कर 30s 40s में ही चल पड़े या 20s में ही चल पड़े ऊपर, तो उसे कहा जाता है असमय मृत्यु। मतलब कम से कम जो आंकड़े हैं, जो स्टैटिस्टिकल आंकड़े हैं आजकल के जीवन के, जो प्रामाणिक जीवन के, और उसको भी अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो इट्स कॉल्ड एज प्रीमेच्योर डेथ्स, असमय मृत्यु। क्योंकि कम से कम जो स्टैटिस्टिकल जो आंकड़े बताते हैं कि आजकल का लाइफस्टाइल के अनुसार से कम आजकल एक सामाजिक प्राणी जो है कम से कम 20 साल जीना चाहिए, लेकिन वो 30s 40s में ही चल पड़ा, निकल पड़ा, तो कौन है इसका जिम्मेदार?
तो यहाँ पर भी उनका असमय मृत्यु हुआ था। और उसके उपरांत हाँ, इन्फ्लुएंजा, उस ज़माने में ये जो इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है ना, ये बहुत ही दर्दनाक था। जैसे कि आज कोरोना है, तो उस ज़माने में सच कहूँ तो ये इन्फ्लुएंजा का ही एक्सटेंशन कोरोना है। अगर अब मैं कहूँगा तो यू वोंट बिलीव दैट 1720s में मतलब एक बीमारी आई थी, फिर 1820s में, देन 1920s, देन अब 2020s। पता नहीं ये 100 ईयर्स का कट ऑफ मार्क क्या है। मतलब धरती के ऊपर बोझ बढ़ते जा रहा है तो धरती अपना बोझ कम कर रही है। कभी कभी घर वाले कह देते हैं कि बहाना कुछ भी हो, लोग तो घट रहे हैं ना। तो चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, कलरा हो, या फिर हाइजा हो, या फिर अभी कोरोना हो, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा बीमारी शायद आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर में हम लोग एक लेसन पढ़ चुके हैं, कथा सिंधु में। याद आया? एक साल में भूल गए। अभी आप लोग 4th सेम में हैं। 2nd सेम में मैंने आपको एक कहानी पढ़ाया था, हंसू या रो, मनुष्य की स्वाद प्रवृत्ति के ऊपर एक टीका व्यंग किया गया इसमें। हाँ, जब लेखक एक मुंसिफ जब उनके शहर के राय छोटेलाल की मृत्यु के ऊपर जब लेखक महाशय जाते हैं तो एक महाशय आकर उनको अभिवादन करता है और कहता है कि बहुत बुरा मेरा हाल है। जब वो पूछते हैं क्यों भाई कैसे हो, सब काम धंधा ठीक है ना, तो वो कहता है बहुत बुरी हाल है, क्योंकि एक ज़माने में इन्फ्लुएंजा से बहुत सारे लोग मरते थे। मतलब हर दिन इस शहर में 400-500 लोग मरते थे और इस स्मशान घाट के ऊपर 30 to 40 आते थे बॉडीज। हाँ, लेकिन आजकल उसका प्रभाव नहीं है, तो 3-4 ही आते हैं। तो लकड़हारा, इन्फ्लुएंजा अभी भी याद नहीं आया तो फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक है ना, तो ओपन करके पढ़िए। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी गजनी बन जाएंगे। इन्फ्लुएंजा की बीमारी से इनका असमय देहांत हुआ था और इसके अतिरिक्त पिताजी तथा चाचा जी की मृत्यु का आघात सहते हुए भतीजों के पालन पोषण के दायित्व का निर्वाह भी उन्हें करना पड़ा। देखिए, माता जी गई है, पत्नी गई है, उसके बाद चाचा जी भी गए हैं और उनके जो पिताजी है वो भी चल पड़ेगा। पिताजी गए, चाचा जी गए, और चाचा जी के जो संतान है, चाचा जी के जो संतान है ना, तो उनका भी, भतीजों का भी पालन पोषण का दायित्व उनके कंधों पर आ गया था। पूरी घर की जिम्मेदारी व्हेन ही वाज जस्ट 20 years old, लगभग आपकी एज के बराबर के है, तभी उनके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। और आप लोग एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए भी देखिए, तो थोड़ा सीखिए ना। तो जैसे ही पिताजी तथा चाचा जी की मृत्यु का आघात सहते हुए भतीजों का पालन पोषण का दायित्व भी उनके ही कदमों पर आ पड़ा। निराला का जीवन सचमुच अत्यंत संघर्षमय रहा, संघर्षमय। लिखो, यहाँ चलेगा, लिखा जाएगा संघर्षमय। बहुत ही तो संघर्षमय रहा। और जीवन भर आर्थिक अभाव से भी वे जूझते रहे। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में भी थे। अभाव, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक होता है, अभाव मतलब कमी, लैक, क्राइसिस। और दुख ही जीवन की कथा रही पंक्तियाँ उनके हृदय से प्रस्फुटित हुई है, क्योंकि उनके जीवन में दुख ही दुख था। कुछ लोग होते हैं थोड़ा बहुत सुख
झेलते हैं, मतलब दे यूज टू एंजॉय सम हैप्पीनेस, लेकिन इनके जीवन में सचमुच निराला जो है ना, इनका जीवन भी बहुत ही निराला था और पूरा जीवन पूरा ऐसे ही देखिए किस तरह की स्थितियों का सामना वो कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक के बाद एक अपने जीवन से जा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति कैसे उसको बर्दाश्त कर सकता है, उस जहर को कैसे निकल सकता है। क्योंकि जैसे शिव जी शंकर भगवान हालाहल को अपने कंठ में धारण करे, लेकिन न उसको अंदर लिए न बाहर निकाले, इसी प्रकार निराला का जीवन में सचमुच शंकर भगवान से कुछ कम नहीं था, क्योंकि जीवन भर उन्होंने दुख ही दुख झेला है। हालाहल को अपने हृदय में या कंठ में धारण करके बस उसको सहते गए और दुखी उनकी जीवन की कथा रही, जो पंक्तियाँ उनके हृदय से निकल पड़े हैं। और सन 1930 में अपनी पुत्री सरोज का विवाह उन्होंने शिव शेखर द्विवेदी जी के साथ किया। 1930 में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था शिव शेखर द्विवेदी जी के साथ। सन 1935 में रोगग्रस्त होने के कारण सरोज का देहांत हुआ। दिस इज नॉट ए लिमिट। जब पुत्री के बारे में तो यहाँ पर वर्णन नहीं है, लेकिन पुत्री का विवाह किया गया है। पुत्री का विवाह करने के बाद 5 साल के बाद जो है ना, जो शिव शेखर द्विवेदी जी के साथ इनका विवाह हुआ है और विवाह होने के 5 वर्ष के बाद पुत्री भी चल बसी है, तो उस पिता के ऊपर क्या बीतती होगी। माता गई, पिता गए, पत्नी गई, चाचा गए, और अब बेटी थी तो बेटी भी उनके जीवन से दूर होती दिखाई देती है। तो फिर भी अब वो कैसे जीवित थे, क्योंकि प्रहार के ऊपर प्रहार, प्रहार के ऊपर प्रहार, अटैक के ऊपर अटैक जब करते जाएंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती होगी। एक बार थोड़ा बहुत आप अपने मन से सोचने का प्रयास कीजिए। सो रोगग्रस्त होने के कारण सरोज का देहांत हुआ। इसका निराला के हृदय पर गहरा आघात हुआ। यस, इट्स ए वेरी सीवियर अटैक ऑन हिज हार्ट। पुत्री के वियोग में उन्होंने सरोज स्मृति शोक गीत लिखा। देखिए, लाइक कंडोलेंस सॉन्ग ऑन हिज डॉटर, सरोज स्मृति के नाम से एक शोक गीत लिखा है। मतलब जब कोई व्यक्ति जिसको हम लोग अपना जीवन में बहुत महत्व देते हैं और अपने जीवन से चले जाते हैं, तो उसका कितना गहरा प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर होता है, इसकी अनुभूति को व्यक्त करते हुए उन्होंने सरोज स्मृति नामक शोक गीत लिखा है। जीवन के अंतिम काल में वे इलाहाबाद में रहे। जीवन संघर्ष में जो सदा अपराजय रहे, ऐसे निराले कवि ने नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय का संकल्प के साथ सन 1961 में इस भौतिक शरीर का त्याग किया। देखिए, ये सब कुछ बर्दाश्त करने वाले और जीवन भर संघर्ष के सिवाय कुछ और न भोगने वाले ये निराले कवि जो है ना, उनके जीवन में कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है, क्योंकि वो कभी पराजय का स्वाद चखे नहीं है। जीवन में बहुत सारे असफलताएं हुए हैं, लेकिन वो कभी भी अपने आप को पराजित घोषित नहीं किया है। He always struggled, but he never said I may fail you। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं कहा है, नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। न मैं कभी सर झुकाया है और न कभी मैं किसी के सामने सर झुकने के लिए मैं किसी को बाध्य करूँगा। ऐसे संकल्प के साथ जीने वाले महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1961 में अपने भौतिक शरीर को त्याग किया है। और उनकी कुछ रचनाएं हैं, उनके नाम मैं पढ़ना चाहूँगा। काव्य है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, न्यायपत्य, बेला, अपरा, अर्चना, आराधना। और कहानी संग्रह है लिली, सखी, शुक्ल की बीवी, चतुरी चमार। और उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, छोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली। और रेखा चित्र है कुल्ली बाट, बिल्लेसुर बकरिहा। और संपादन है समन्वय और मतवाला। ऐसे महान कवि जो निराला है, सचमुच अपने जीवन में बहुत सारे निराले काव्यों की, कहानियों की और उपन्यासों की रचना करने वाले उस
न्यायालय कवि को हम लोग अपनी ओर से श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और हम लोग इस कविता को अगली कक्षा में